गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग का एक नए पाठ में स्वागत है और आज का पाठ का नाम है चिड़िया। और ये पाठ है क्लास 7th एनसीईआरटी हिंदी का मल्हार बुक से। ठीक है, 9th चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। क्या आपको पता है पीपल की ऊंची डाली में जब चिड़िया बैठती है तो क्या तुमको पता चलता है कि वो जब कूं कूं करके आवाज़ निकालती है, अपनी चहचहाट करती है, तो आपको क्या कोई संदेश देती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीत की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। चिड़िया डाली पर बैठे हमें प्रेम और सबसे प्रेम और सद्भाव रखना सिखाती है। रीति हमें सिखलाती, हमें ऐसी रीति सिखाती है। वह जग के बंदी मानव को, वो जो मानव इस जग के में आया है, बंधनों से बंधा हुआ है, उसका जीवन बंधनों से बंधा हुआ है, वो उसको मुक्ति मंत्र देती है, वो उसको स्वतंत्र रहना सिखाती है, आज़ाद रहना सिखाती है। वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, खंजन मतलब पकोत मतलब कबूतर, चातक मतलब पपीहा, कोयल कोकिल मतलब काक, हंस सुख आदिवास, काक मतलब कौवा, हंस मीन्स हंस, सुख का मतलब होता है तोता। आदिवास करते सब आपस में हिलमिल। अब वो कह रहे वन में जितने भी पंछी हैं, वन में जितने भी पक्षी हैं, वो सब मतलब अलग अलग पक्षियों के नाम बताए, जैसे यहाँ पे कबूतर, चातक, कोयल, कौवा, हंस, तोता, वो सब आपस में हिल मिल कर रहते हैं और आपस में बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं। आपस में एक दूसरे से कोई उनको शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, वो बड़े प्रेम और सद्भाव से आपस में रहते हैं। थर्ड स्टैंजा देखिए। सब मिलजुल कर रहते हुए सब मिलजुल कर खाते, आसमान में ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो मिलकर रहते हैं, जो पक्षी होते हैं मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर खाते पीते हैं, उनको कोई भी सीमाओं के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, वो चाहे जहाँ जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और आसमान, ये खुला आसमान, विशाल आसमान ही उनका घर है। रहते जहाँ वहाँ वो अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। वो कह रहे हैं वो जहाँ रहते हैं वहीं अपनी दुनिया बसा लेते हैं, मतलब जहाँ वो जाते हैं वहीं अपना नया घोंसला बना लेते हैं, वहीं अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं और अपना घोंसला बनाने के लिए दिन भर काम करते हैं और अपने लिए भोजन एकत्रित करने के लिए, अपने लिए भोजन की तलाश में दिन भर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आइए। उनके मन में लोभ नहीं, उनके मन में कोई लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, कोई पाप नहीं है, कोई किसी की चिंता नहीं है, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं, ना ही उनमें यह है कि जग का सारा धन दौलत उनके पास आ जाए उसके बाद हम मरें। उनके मन में ऐसी भी कोई चाहत नहीं है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। वो कहते हैं जितना उनका मन करता है वो उतना ही खाते हैं। जैसे कभी पक्षी अगर किसी फल के वृक्ष में बैठते हैं, वो उतने ही फल खाते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है, बाकी को वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि सारे वृक्ष के फल तोड़ लो और उनको भर लो अपने घर में, ऐसा कभी नहीं करते हो। जितना उनको चाहिए होता है वो उतना ही खाते हैं, बाकी वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वो इंसान के साथ तुलना कर रहे हैं, जबकि इंसान बहुत लालची प्रकृति का होता है। इंसान ऐसा नहीं कि जितनी उसे ज़रूरत है वो उतना ही लेता है या उतना ही कमाता है या उतना ही उसकी इच्छा है। उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, उसका लालच बहुत ज़्यादा है। अगर उसके पास, किसी इंसान के पास ज़्यादा धन भी है तो भी वो उसे और एकत्र करते रहता है, क्योंकि उसके मन में लालच है, इंसानों के मन में। ठीक है। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते, मतलब उनके लिए देशों की कोई सीमाएं नहीं है, वो किसी भी देश में उड़ सकते हैं। निर्भय विचरण करते, बिना डरे वो विचरण करते रहते, घूमते रहते हैं इधर उधर। नहीं कमाई से औरों की, नहीं किसी की कमाई से अपना घर वो भरते हैं। वो कभी भी किसी और के हक को मार के अपना घर नहीं भरते हैं, ना ही किसी और की कमाई से उनको कोई लेना देना है। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। वो कहते हैं हे मानव तुम हमसे सीखो, जग में कैसे जिया जाता है।
हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पगू में। वो कह रहे हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो स्वच्छंद हैं, हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, और तुमने क्यों अपने पैरों में बेड़ियाँ डाली हैं। तुम तो एक ही जगह में रहते हो और कमाते रहते हो, कमाते रहते हो, कमाते रहते हो। तो वो कह रहे हैं हमसे सीखो, हम कितने स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहे वहाँ दुनिया में अपना घर बना लेते हैं। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। वो कह रहे तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो। वो कह रहे तुम हमें देखो और अपने की ये जो सोने की कड़ियाँ हैं इनको तोड़ो। ये जंजीरें जो पड़ी हुई हैं सोने की, लोभ रूपी जो जंजीरें आपके पैरों में पड़ी हुई उनको तोड़ो। ओ मानव, वो मानव को संबोधन करते हुए कहते ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। तुम्हारे अंदर जो मानवता है, इस अंदर जो द्रोह की भावना है, जो द्वेष की भावना है, उसको छोड़ दो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। ठीक है, आरसी प्रसाद सिंह ने यह कविता लिखी हुई है। ठीक है, वो कह रहे हैं पीपल की पेड़ चिड़िया बैठने आती है तो हमको यही सिखाती है, जब 2 घड़ी वो बैठती हमको यही सिखाती है और फिर गा के उड़ जाती। ठीक है, आरसी प्रसाद सिंह ने ये कविता लिखी है। ठीक है, आइए अब कवि का परिचय भी ले लेते हैं। आरसी प्रसाद सिंह प्रकृति और मानव संघर्षों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से चित्रित करने वाले कवि हैं। वे अपनी रचनाओं में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, मुक्ति और मिलजुल कर एक सुंदर संसार रचने की कल्पना करते रहे हैं। जैसा कि चिड़िया कविता में भी अपने आपने पढ़ा, उन्होंने चिड़िया के माध्यम से कितने सुंदर बात कही है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्त मंत्र बतलाती है। कलापी और आरसी चर्चित कविता संग्रह हैं। ओके, अब आइए पाठ से। मेरी समझ से को देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर में कौन सा है उसके सामने स्टार बनाए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। फर्स्ट देखिए, कविता के आधार पर बताएं कि इनमें से कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता। प्रेम प्रीति का, मिलजुल कर रहना, लोभ और पाप का, ये थर्ड वाला नहीं पाया जाता। ठीक है, अब 2 देखिए, सब मिलजुल कर रहते हुए सब मिलजुल कर खाते। कविता की यह पंक्ति किन भावों की ओर संकेत करती है। मानवता और विभाजन, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, समानता और एकता, स्वार्थ और ईर्ष्या। तो समानता और एकता। ठीक है, थर्ड देखिए, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। कविता में पक्षी मनुष्य से कैसे जीवन जीने के लिए कहते हैं। आकाश में उड़ते रहना, बंधन में रहना, स्वच्छंद रहना मतलब ये सिखाते हैं कविता में। ठीक है, पक्षियों से हमें ये सीखना है। अब आगे आपने इन जो भी ऑप्शन आपने चूज़ किए हैं उन पे आपने डिस्कशन करना है। अब मिलान करिए। ये है, यहाँ पे संदर्भ दिया है, यहाँ पे भाव दिया है, आपने मिलाना है। चिड़िया की बोली प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश देती है। सोने की चिड़िया बंधन और लालच को कहा गया है। निर्भय विचरण, स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन। मुक्ति मंत्र, बंधन से मुक्ति। दिन भर काम, श्रम और संतोष। ठीक है, पंक्तियों पर चर्चा। अब पंक्तियां हैं। को देखिए, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है। चिड़िया डाली पे बैठ के हमें प्रेम का संदेश देती है। ख देखिए, उनके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं। उनके मन में कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई चिंता नहीं है, तो वो हमें ये संदेश देती है कि लोभ ना करें, लालच ना करें, कोई चिंता ना करें। गौ, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते। उनके लिए कोई देशों की कोई सीमाएं मायने नहीं रखती, वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते। ठीक है, अब सोच विचार के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद।